गरीब ननंद के लिए ईद पर अमीर भाभी लाई गुलाबी शरारा। अबू जी, अब से यही मेरा ससुराल है, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? और तो और मुझे इस गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। देख ली बा, मैं तेरा बाप हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या तेरे लिए सही है और क्या गलत। रमजान भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में मैं तुझे उस गरीब की झोपड़ी में मैं नहीं सड़ने दूंगा। जल्दी से अपने कपड़े बांध और मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, उसमें बैठकर घर आ जा। क्या अबू, आप भी ना? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलकर लीबा ने फोन काट दिया। लीबा बेहद अमीर घर से थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक गरीब घराने में शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसका बाप उसे वापस मायके बुला रहा था। लीबा उदास सी अपने कपड़े वगैरह निकालकर अपनी सास के पास गई। अम्मी, अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? क्या हुआ बहू, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अम्मी घबराइए मत, आप तो मेरे अब्बू को जानती ही हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ वो मुझे वापस घर बुलाने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। अब मैं उनसे और मना नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है बहू, अगर तेरे अब्बू की यही मर्जी है तो तू चली जा। वैसे भी तू इतने अमीर घर से आई थी और यहाँ पर तुझे क्या क्या देखने को नहीं मिला। हमें भी तुझे ऐसी गरीबी में मारना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा ही होगा जो तू अपने मायके में ही रहने लगे। कैसी बात कर रही हो अम्मी? ये घर जैसा भी है, लेकिन है तो अब मेरा घर भी ना। और मुझे परिवार के साथ भूखे भी सोने में कोई परेशानी नहीं है। वो तो बस मेरे अब्बू जी की फिक्र और जिद की वजह है जो मुझे जाना पड़ रहा है। हाँ तो तू ज्यादा मत सोच। अगर भाई साहब बुला रहे हैं तो तू कुछ दिनों के लिए चली जा। जब तेरा मन हो तब वापस आ जाना। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ही खुले हैं। लीबा ने अपनी सास से बात की और फिर वो अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में आई और कमरे में उसने देखा। अरे वाह, कितना खूबसूरत शरारा है। लगा कर देखती हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा। लेकिन काश इसका रंग गुलाबी होता तो ये और भी अच्छा लगता। गुलबहार अपने शरीर पर अपनी भाभी के महंगे कपड़े लगा लगा कर देख रही थी। उसे देखकर लीबा बोली, गुलबहार। अरे भाभी, आप कब आई? वो मैं तो बस इतना घबरा क्यों रही हो? ये रंग तो तुम्हारे ऊपर बहुत जच रहा था। लगाओ लगाओ, इसे मुझे पहनकर तो दिखाओ। नहीं भाभी, मुझे कुछ काम है, आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए। गुलबहार ऐसे बोलती हुई कमरे से बाहर आ गई। कुछ ही देर में लीबा की तैयारी भी पूरी हुई और वो अपने मायके चली गई। अपनी भाभी के जाने के बाद गुलबहार बोली, अम्मी, भाभी के पास कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं ना। मैंने देखा था, उनके पास इतने सारे घेर का शरारा भी था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हाँ, ये सारे कपड़े अमीर ही पहनते हैं। हम गरीबों को तो बस शरीर ढक जाए उतना ही काफी है। अम्मी, क्या हम ऐसे लिबास नहीं पहन सकते हैं? बेटा, सपने वो देख जिन्हें पूरा करने की उम्मीद हो। अगर हम 6-6 मीटर कपड़ा बस एक सूट में लगाएंगे तो खाने के लाले हो जाएंगे। हम जो पहन सकते हैं अल्लाह का शुक्र है पहन रहे हैं। अमीरों पर मत जा बेटा, उनकी तो दुनिया ही अलग है। अंजुम ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। गुलबहार को शरारे के सूट बहुत ज्यादा पसंद थे। जब उसकी भाभी घर में थी तब वो अक्सर उसके सूटों को देखा करती थी और उसकी गैर मौजूदगी में वो उसके कपड़ों को भी खुद पर लगा लगा कर और चुन्नी वगैरह ओढ़ कर देखती थी। लेकिन इत्तेफाक से लीबा भी उसे ऐसा करते हुए देख ही लेती है। अब तो लीबा अपने मायके चली गई थी, लेकिन मायके में भी उसे अपने ससुराल की ही फिक्र लगी हुई थी। एक बार फोन कर लेती हूँ, अमन जी आए ही नहीं, अम्मी ने और बाकी सब ने कुछ खाया कि नहीं। लेकिन घर में तो अब कोई फोन भी नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे हाँ, एक आइडिया। लीबा ने अपनी अलमारी खोली और उसके अंदर से कुछ निकाला। उसके बाद वो उस ड्राइवर के पास गई जो उसे उसके ससुराल से लेने गया था। अब्बा जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी। बोलो बेटी। अब्बा, क्या आप प्लीज ये पैकेट वहां पहुंचा सकते हैं जहां से आप मुझे लेकर आए थे? ठीक है, मेरा घर भी उधर की ही तरफ है, तो जब मैं घर जाऊंगा तब पहुंचा दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लीबा खुश हो गई। शाम को जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर गया तो वो लीबा की सास को वो पैकेट पकड़ाता हुआ चला गया। तब अंजुम ने उसे खोल कर देखा। अरे, ये बहू भी ना कितनी फिक्र करती है। देखो जरा, गुलबहार हमारी फिक्र में उसके मुंह से निवाला नहीं उतर रहा होगा तो ये पैसे भेज दिए हैं।
भाभी तो ऐसी ही है अम्मी, हमेशा हमारी फिक्र में ही लगी रहती है। सही कहा, चल मैं पड़ोस वाली आंटी के फोन से लीबा से बात करके आती हूँ। अंजुम अपने पड़ोस में गई और लीबा से बात की। लीबा ऐसे ही आए दिन अपने मायके में अपने ससुराल में कुछ न कुछ भिजवाती ही रहती थी। ऐसे ही चलते चलते अब रमजान लग चुके थे। पता नहीं अम्मी ने इफ्तारी में कुछ बनाया भी होगा या नहीं। मैं जल्दी से जाकर अपने ससुराल के लिए इफ्तारी बना देती हूँ, सभी खा लेंगे। लीबा रसोई में गई और वहां जाकर उसने खुद अपने हाथों से ससुराल वालों के लिए तरबूज, खरबूजा, आम, केला और भी वगैरह वगैरह फल काटे। इसके बाद उसने अपने हाथों से कबाब, चने, पकौड़े, समोसे वगैरह बनाए और एक बड़े से बर्तन में उन्हें अपनी ससुराल भिजवा दिया। अब कम से कम सभी को अच्छी इफ्तारी तो मिल जाएगी। अम्मी, अब्बू, अमन जी और गुलबहार सभी रमजान से होंगे। वहीं दूसरी तरफ अम्मी, भाभी ने शायद इफ्तारी भिजवाई है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। तेरी भाभी पागल है, ये नहीं है कि कुछ दिन सुकून से अपने मायके में काट ले। मैं इससे मना करूंगी कि हमारी टेंशन न लिया करे। अंजुम को भी अपनी बहू की बहुत फिक्र होती थी। ऐसे ही देखते रमजान बीतने लगे और हर रोज ही लीबा रमजान में अपनी ससुराल कुछ न कुछ भिजवा रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते अब ईद आने वाली थी। अम्मी, भाभी को गए हुए कितने दिन हो गए हैं ना, मेरा तो उनसे मिलने का मन कर रहा है। अब बस 2-4 दिन के बाद ईद है, तब मिल लेना अपनी भाभी से। मैं जानती हूँ, भाभी तो ईद पर भी बहुत कुछ ही अच्छा पहन कर आएंगी। हाँ, काश मैं भी अपनी भाभी की तरह कुछ पहन पाती। जब मैं तेरी शादी करूंगी ना, तब तू भी अपनी ससुराल में सब कुछ पहन पाएगी। इतना इंतजार कौन करेगा अम्मी? दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें करने लगीं तो वहीं दूसरी तरफ, अबू जी, ईद पर तो मैं घर जा सकती हूँ ना? ईद पर? हाँ ठीक है, लेकिन बस शाम को लौट आना। जब तक अमन को कोई लगा बंधा काम नहीं मिल जाएगा तब तक मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ठीक है अबू। अच्छा, तो मैं ईद की शॉपिंग करने जा रही हूँ। लीबा अपने अब्बू से पैसे लेकर ईद की शॉपिंग पर निकल गई। उसने शॉपिंग में बहुत कुछ खरीदा और अपनी सास को भी किसी तरह ईद पर घर आने की खबर करवा दी। ऐसे ही वक्त गुजर गया और आज ईद का दिन था। अमीरों के लिए तो ये बहुत खास दिन था, लेकिन गरीब बस एक जैसी ही हालत में थे। अरे गुलबहार, ज्यादा कुछ नहीं तो जल्दी से झाड़ू पोंछा ही लगा दे, आज तेरी भाभी आ रही है। आ नहीं रही है, आ गई भाभी। लीबा को देखकर दोनों सास और ननंद उसे गले लगा लेती हैं। मेरी बच्ची, तुझे पता है हमने तुझे कितना याद किया। जानती हूँ, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना। अच्छा गुलबहार, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? टाड़ा! लीबा ने एक बड़े से पैकेट में से गुलबहार को गुलाबी शरारा निकाल कर दिया। कैसा लगा? भाभी, क्या क्या ये मेरे लिए लेकर आई हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपके लिए ही है ननंद जी। अब एक भाभी अपनी ननंद को तोहफा भी नहीं दे सकती है क्या? शुक्रिया भाभी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और इसका रंग भी तो कितना अच्छा है, मेरा मनपसंद गुलाबी रंग। अब जल्दी से इसे पहनकर तो दिखाओ। हाँ जरूर। गुलबहार खुशी खुशी शरारा पहनकर बाहर आई तो वो उसमें बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे देखकर अंजुम की आंखें भर आईं। अरे अम्मी जान, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस पहली बार अपनी बच्ची को ऐसे कपड़ों में देखा है ना, तो जरा आंखें भर आई। आपके लिए भी एक सूट लाई हूँ, जल्दी से उसे चेंज कर लीजिए। मेरे लिए? हाँ, आज ईद है, इतना चौंकिए मत। और घर में कुछ बना है कि नहीं? कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं जल्दी से सेवई बना देती हूँ, मैं घर से सामान लेकर आई हूँ। लीबा ने बैठकर अपनी ससुराल वालों के लिए सेवई बनाई, सभी को तैयार किया। इस सब के बाद उन सभी ने मिलकर ईद मनाई। लीबा अपनी ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी, साथ ही गुलबहार भी अपनी भाभी के तोहफे से बहुत ज्यादा ही खुश थी और सभी खुशी खुशी ईद मना रहे थे।